नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं मनीष कुमार प्रजापति आप सभी लोग का आज यूट्यूब परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज भी लेकर आया हूं हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास। हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास, ऊंचाई और दूरी चल रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन के साथ, प्यार और मोहब्बत बढ़ाने के साथ। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जब अपने प्रेमिका को आप देखते हैं, कोई गली से निकलते हैं तो कैसा कोण बनता है, उन्नयन कोण। और जब आपकी प्रेम का आपको देखती तब कैसा कोण बनता है, और नमन कोण। मतलब कि यह हुआ जब कोई व्यक्ति या कोई प्रेमिका आपको ऊपर से देखे तो अवनमन कोण, और जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखे, आहा क्या आंखें मधुर हैं, सुंदर हैं, तो उन्नयन कोण। तो मित्र ये देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है। पहले हम ले लेते हैं अपना मार्कर और इसके साथ शुरू करते हैं युद्ध। क्वेश्चन कर रहा है, एक सीढ़ी को दीवार के साथ इस प्रकार लगाया जाता है। मान लेते हैं कि एक सीढ़ी है और यह मेरा दीवार है। कौन सा दीवार है? यह मेरी दीवार है और इसका यह फर्श है। क्या है? फर्श है। जरा तू इधर सरक और जरा मैं उधर सरक। ये क्या है? फर्श है। मान लीजिए कोई सीढ़ी को उस पर दीवार पर लगाया जाता है, तो मैंने सीढ़ी को लगा दिया। मैंने क्या कर दिया? सीढ़ी को लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा हो सकता है कि ये तिरछा दिख रहा हो, लेकिन कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार लगाया जाता है कि उसके ऊपरी भाग, दीवार के ऊपरी हिस्से से लगे सीढ़ी का, मतलब ये ऊपरी भाग, दीवार के ऊपरी भाग से लगा सीढ़ी, निचला हिस्सा दीवार से 6 मीटर, मतलब ये कह रहा है कि ये 6 मीटर पर लगा है। अरे मैं ये क्या कर रहा है? ठीक है, 6 मीटर दूरी पर है तथा यही भूमि के साथ 60 डिग्री बनाता है। भूमि के साथ 60 डिग्री बनाता है बना रही है, 60 डिग्री कोण बना रही है। जब व्यक्ति इस पर चढ़ना प्रारंभ करता है तब तो सीढ़ी फिसल जाती है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये बताइए कि सीढ़ी कितनी फिसल गई। मतलब यह है मित्र कि जब मैंने सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ किया तब सीढ़ी कहीं नीचे से थोड़ा खिसक गई और सीढ़ी नीचे आ गई। मतलब कैसे नीचे आ गई कि पहले तो यहां था, लेकिन ये फर्श मान लो कि यहां तक है। थोड़ा और फर्श बड़ा करते हैं। ठीक है, फर्श को थोड़ा और बड़ा करते हैं। मतलब कि फर्श मेरा कहीं यहां तक था, और जब सीढ़ी थोड़ा सा, ये इसकी दूरी कितनी हुई? इसकी दूरी 6 मीटर है। कितना दिया इसमें? 6 मीटर दिया। वेरी गुड, 6 मीटर दिया है। थोड़ा सा सीढ़ी फिसली और मैं यहां आ गया, और यहां से मैं सीढ़ी मेरी यहां चली गई। कहां चली गई? सीढ़ी मेरी यहां चली गई। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब कह रहा है कि ये तो 30 डिग्री का बना लिया, और ये कितने था पहले? 60 डिग्री का था, तो मैंने कह रहा हूं 60 डिग्री, और ये बन गया अब 30 डिग्री का। वेरी गुड। लेकिन ये मेरा कोण क्या है? 90 डिग्री का है मित्र। ये 90 डिग्री होगा। अगर ये बड़े वाले का ही कोण का ले रहा हूं, अभी जो पहले फिसला नहीं था तब तक के लिए मैं बात कर रहा हूं, जब तक ये फिसला नहीं था तब तक के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो ये 30 60 है, तो ये 30 हो गया। ये 30 डिग्री हो गई। होता है और इसका मान हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसका मान हमको दिया कि 1 बराबर 6 दिया है, तो 2 के बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा। अगर इसका मान 12 हो गया, सीढ़ी चाहे जितना फिसले, मित्र सुन लो, सीढ़ी चाहे जितना फिसले, लेकिन सीढ़ी कभी छोटी नहीं होती है। सीढ़ी कभी छोटी नहीं होती है। सीढ़ी चाहे जितना फिसले, चाहे जितना ऊपर जाए, चाहे जितना नीचे आए, लेकिन सीढ़ी छोटी बड़ी नहीं हो सकती। छोटी बड़ी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब चाहे सीढ़ी यहां से रहे और चाहे वहां से रहे, सीढ़ी का मान 12 ही रहेगा। 12 मीटर ही रहेगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। अब करता हूं मित्र, इसमें 30 डिग्री है, तो मैं छोटका वाला जो बाद में फिसला और फिर बना, मैं इसका चित्र यहां बना देता हूं। इसका 90 डिग्री तो कॉमन है। यहाँ पे कितना मित्र? 30 डिग्री दिया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। इसका मान 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये बताओ मित्र, मैं इसकी क्या निकालने को? सीढ़ी कितनी दूरी है? तो इसका इतना है, तो इसको लेंगे तो इसको हम गुणा कर देंगे। ये इसको देखो, अब हम क्या मान लेते हैं? यहां से यहां तक इसका मैं मान लेता हूं कि x है।
कितना है, x है। अगर मैं x ले लेता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं कि इसकी दूरी कितना आ जाएगी, 6 प्लस का x मान लेंगे, इसको 6 प्लस का x मान लेंगे तो 60 के नीचे का मान हो जाएगा √3 और 30 के सामने का 1 और इसके सामने का ये 2 हो जाएगा। ये तो 2 दिया ही दिया है, चाहे यहां देख लें और चाहे यहां देख लें, इसका मान 2 यानी 12 ही रहेगा, यानी 12 ही रहेगा मित्र। तो ये बताओ कि इसके का मान इतना है, तो रूट इसको हम इधर ले जाएं, लेकिन मान किसका निकालना है, हमको 1 के बराबर तो यहाँ पे दिया ही था, लेकिन हमको मान यहां से लेकर इसका मान निकालना है। तो बताओ, एक बार में थोड़ा सा मैं ब्रेक नहीं लेता, मैं थोड़ा सा समय देता हूं कि आप लोग इसका आंसर दे पाए, क्योंकि मैं पूरा इसका डेरिवेशन कर दिया हूं। चलिए, आप लोग का आंसर है ए बी सी डी, बताइए कौन सा सही है, फट से बताइए, कमेंट करिए। बताइए फटाफट। के सामने क्या रहा है कि ये देखो इतना है और इसका मान फिर यहाँ इतना है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 6√3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। हमको इसके बराबर इसका मान निकालना है, तो सीधा सा हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्या ले लेंगे हम लोग 6 प्लस, सॉरी अगर नहीं कर पा रहे तो लिखेंगे 6 प्लस x बराबर 6√3। तो ये बताओ, अगर इसको मैं हटा रहा हूं तो इसको मैं कॉमन ले लो, अगर एक कॉमन ले लेता हूं, यस का मान निकालना है तो क्या करूंगा, ये लिखूंगा x बराबर, क्या लिखूंगा, इसी का तो मान निकालना भाई, x का मान, क्योंकि इसका मान तो हमको पता है 6 है, लेकिन इसका मान यहां जोड़ दिए हैं, इसी का मान सीधा 1 का मान अगर यहां 30 लेते हैं तो यहां का मान इधर निकालना, इधर तो इधर 3 का मान इधर निकलेगा, तो सीधा लिखेंगे x बराबर, और 6 का मान ले लेता हूं तो मैं लिखूंगा 6√3 और प्लस का 1, सॉरी प्लस नहीं माइनस का, क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि ये इधर जा रहा बराबर में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा, बनेगा कि ना बनेगा 6, ये ब्रैकेट यहां बाहर नहीं लगेगा, अंदर लगेगा, ठीक है, 6√3 - 1 मीटर इसका आंसर बनेगा। ये आप लोग को दिख रहा है कहीं दूर दूर तक, आंसर C4 छत्रपति शिवाजी महाराज, C4। उसने क्या बताया है कि कोण बनाती है, तो बताइए कि सीढ़ी कितनी फिसल गई, सीढ़ी इतनी फिसल गई, इसी का मान निकालना था। क्लियर कर रहे हो, अरे क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा भाई, फट से इसको छापो, तुरंत छापो, तुरंत छापो। सीढ़ी कितनी फिसल गई, फिसल गई तो बताओ, फिसल गई, फिसल गई तो बताओ, फिसल गई तो, अरे मैं x को यहां से लेकर आया हूं भाई, इसका तो मान हमको, सॉरी मेरे को कॉप हटाओ, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पे तुमको 6 का मान निकालना है, मैं इसको लिखा था केवल, समझो समझो समझो, ये तो केवल इसका 6 ही मान निकलेगा, मैं समझाने के लिए ये तो यही तो ऐसा कोई नहीं है, समझाया था कि इसका या तो मैं समझाया था कि इसका पूरे का मान निकालना है, क्योंकि यहां पे देखे तो 30 के सामने यही तो आ रहा है, हैं? इधर अगर इसमें देख रहा हूं तो इसी को तो मैं निकाल के लाया हूं, इसी को तो मैं निकाल के बाहर लाया हूं मित्र, इसी को तो निकाल के बाहर लाया हूं यहाँ पे, तो इसका 30 है तो 30 का मान 1, 6 का मान 60 का डिग्री √3, इसका बेस तो हम लोग को पता ही है कि यहाँ इतना है। क्लियर हो रहा, अरे क्लियर कर रहे हो, 1 का बराबर कितना है 6, तो 3 का बराबर कितना होगा √3 के मान, जैसे 1 का बराबर 6 दिया है तो 2 के बराबर 12 होगा, तो 3 के बराबर 3 का भी तो गुणा करेंगे, तो सीधा लिखेंगे ना 6√3, चाहे यहाँ पे प्लस निशान लगा दो, गुणा का मत या लगाओ, होगा तो गुणा ही गुणा होगा, ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और उसका आंसर दीजिए। हाँ तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दे दो, समझ में आ रही भाई है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दे दो, समझ रहे हो भाई, ये क्लास 9th 10th का सिलेबस है, पढ़ना है तो पढ़ लो। कह रहा है किसी भवन का स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण
60 अंश है तथा सीढ़ी का पद भवन से 3.6 मीटर की दूरी पर स्थित है तो सीढ़ी की लंबाई होगी। मैंने क्या बताया, सीढ़ी चाहे ऊपर खिसक जाए चाहे नीचे खिसक जाए या फिसल जाए, लेकिन उसकी लंबाई ना कम होगी ना ज्यादा होगी, सेम रहेगी। ठीक, सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो यही है कि एक सीढ़ी का उन्नयन कोण, मान लो कि ये दीवार है, ये फर्श है, इस पर एक सीढ़ी लगाई गई है। सीढ़ी वो सही नहीं बन, देवलिया नहीं उठ पा रही है। इस पर एक सीढ़ी लगाई गई है। चलो जैसा भी बना अच्छा बना, अपना है। ठीक है, तो ये तो सब लोग जानते हो कि 90 डिग्री का होगा, उसमें का उन्नयन कोण 60 अंश का, 60 अंश का होगा। तो यहाँ पे कोण जितना होगा यानी त्रिभुज का मान 180 होना चाहिए। तो कितना है? 90 60 30 180। 90 60 30 180। तो 60 के सामने √3, एक 30 के सामने 1, 90 के सामने क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा है कि सीढ़ी पद भवन से सीढ़ी इतना दूरी पर स्थित है, मतलब पद भवन ये कितना दूरी स्थित है? 3.6। तो एक का मान 3.6, एक का मान कितना आया? 3.6, एक का मान 3.6। उसने सीढ़ी की तो मान पूछी है, मतलब इसका ही तो मान पूछा है, तो इसका मान मतलब कि 2 × 3.6 = 7.2 मीटर। आंसर कौन सा आएगा भाई? C4। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। आंसर आप लोग का सी ही आएगा। क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, शेयर करो, दबा के शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। समझ आ रही बात? लाइक शेयर दबा के करो भाई। ठीक, लाइक शेयर दबा के करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले भाई। चलो ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करते हैं इसका आंसर। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? 10 को पेंशन मत देना है, बस क्वेश्चन नंबर 10 को देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ही देना है, पेंशन नहीं देना है। 10 को कोई 10 को पेंशन नहीं देगा भाई, 10 का आंसर देगा। समझ रहे भाई? कह रहा है 45 मीटर तथा 60 मीटर ऊंचे 2 खंभों के उच्च बिंदुओं को एक तार से जोड़ा जाता है। यदि तार क्षैतिज से 60 डिग्री कोण बनाता है तो तार की लंबाई होगी, मतलब कि तार की लंबाई क्या होगी? है क्या होगी तार की लंबाई? मित्रों, तार की लंबाई क्या होगी बताओ, फटाफट बताओ, कमेंट करो, खटाखट 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 आंसर दो। कुछ नहीं कह रहा 2 खंभा, मैं बता रहा हूं 2 खंभे। हमसे तो तिरछा का है, खंभा बन जाता है भाई। मैं ही तिरछा हूं कि खंभा तिरछा है? 2 खंभे बना लिए। ठीक, इसको इधर जोड़ देता, समझो, इसको मैं इधर जोड़ देता है, मतलब दूरी नीचे ऊंचे की समान दूरी लग रही है। सब तिरछा जितना बनेगा तो तिरछा बनेगा, जितना भी बनेगा तो तिरछा बनेगा, कसम खा के रखा है। ठीक, इसने कह रहा है ये 45 का है, तो मान लेते हैं छोटका वाला जो रहेगा, छोटका ये 45 रहेगा, 50 45 डिग्री रहेगा छोटका। ये बड़कौआ जो रहेगा ये यहां से यहां तक का पूरा कितना दिया है? 60 डिग्री। तो एक काम करते, इसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। यहां तक में छोटका के बराबर रहेगा, कितना रहेगा? तो ये हम निकाल लेंगे 45 और 15 60, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। समझ रहे बड़कौ? फिर इसका जो ये मान है, ठीक, यहां तक अपना निकाल लिए। ये कह रहा है एक तार को यहां से इसको जोड़ दिया जाता है, इस तार को जोड़ दिया जाता है। बात तो सही है, वो यही हमसे कहना चाह रहा है कि हे मेरे प्रिय, हे मेरे मित्र, ये 60 डिग्री का कोण मैं बनाता हूं। ठीक है, ये तो अपना जानते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण होगा, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, इसका अगर हम निकालें, मान वैल्यू निकालें, तो हे मेरे पित्र, हे प्रिय, वो क्या कहते हैं, भ्राताश्री यानी भाई। ठीक है, क्या होगा ये देखो, ये होगा 1, बहुत बढ़िया।
ये होगा √3, वेरी गुड, और ये होगा 2। ठीक, तो हमको हम ही से बुलाया और फिर आंसर क्या आया, कह रहा है तथा ये दो बंबों के उच्च बिंदु को तार जोड़ा जाता है। यदि तार 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या होगी। अब ये बताओ मित्र कि तार की लंबाई, इसकी लंबाई निकालनी, इसकी लंबाई, समझ रहे हो मित्र, इसकी लंबाई निकालनी, ये तार की लंबाई निकालनी है। तो ये बताओ, ये तो इसके बराबर, लेकिन 15 यहां है और 1 का मान कितना हो जाएगा। देखो यहां 1 का मान √3। ठीक, कैसे निकाल, 1 का मान कहां भी दिया हमको, तो इसका मान दिया, इसका मान कितना निकाल लेंगे। 15 का मान कितना है भाई, लंबाई यही तो दिया है ना, यही तो 15 का मान कह रहा है, 15 का मान दिया है √3। हमको 2 का मान निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 15/√3 और गुणे का 2 कर देंगे, गुणे का 2 कर देंगे। तो इससे जब हम काट छांट करेंगे, अगर इसको काटेंगे तो आएगा 5√3 और 2 से हम लोग क्या कर देंगे गुणा, तो 10√3 मीटर इसका आंसर बनेगा मित्र। आंसर B4 समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है तो यस लिखो, नहीं आ रहा है तो नो लिखो, आ रहा है तो यस लिखो, नहीं आ रहा तो नो लिखो। बताओ, आ रहा है समझ में तो यस लिखो, नहीं आ रहा है तो नो लिखो। डरने की बात नहीं है, डरने की बात हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ डर की बात नहीं होती है। बात समझ लो, चलो छापो इसको, छापो फटाक से छापो। नेक्स्ट आंसर या नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। चलो ठीक है, छाप लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो या क्वेश्चन नंबर 11, 11 समझ गया ना, समझ गया कैसे करता है, समझ गया 11 नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कवि क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन में बताओ, मैं पढ़ता हूं। एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है और टूटा भाग इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ का शीर्ष भाग भूमि पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए भूमि को स्पर्श करता है। पेड़ के तल से उस बिंदु तक की दूरी जहां शीर्ष भाग भूमि को स्पर्श करता है 10 मीटर है। पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करे। इस प्रश्न में बताओ लेखक क्या कहना चाहता है, ये पूछ रहा हूं मैं। वो तो कह रहा कि ऊंचाई बताओ, लेकिन इस पेड़ में इस प्रश्न में लेखक क्या कहना चाहता है, इस पेड़ में लेखक क्या कहना चाहता है ये बताओ। इस पेड़ में लेखक ये कहना चाहता है कि जब किसी से प्रेम होता है और कोई बहुत बड़ा हवा, मतलब कि डर का हवा आता है और प्रेम टूट जाता है, समझ रहे हो, इसके माध्यम से बता रहा हूं। जैसे किसी से प्रेम है, समझ रहे हो नितेश, तुम्हारे लिए स्पेशली आपके लिए, जब जैसे आपने किसी से प्रेम किया, मान लो कि थोड़ा थोड़ा बनाते चले तो इसमें समस्या होगी। एक पेड़ था, ये पेड़ था ना, और ये जो पेड़ था इसका मान लेता हूं एक भाग यहां से टूट गया, मतलब ये आप थे पूरा प्रेम से भरा हुआ एक सर्कल था, मतलब कि अपना एक जीवन चल रहा था। ये पेड़ टूटा, यहां से ऐसे टूटा और ये इधर आके गिरा, मतलब ये भूमि के पद को स्पर्श करते हुए, मतलब कि प्रेमिका की पैर को स्पर्श करते हुए, ठीक है, स्पर्श करते हुए कह रहा है 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या डिग्री का, 30 डिग्री का। मतलब कि ये पेड़ जो है, समझ रहे हो बात, यहां तो छोटा लेकिन यहां बड़ा हो गया। मान लेते हैं कि ये वाई था और ये एक्स है, ये टूट कर इधर आ गया तो ये भी तो वाई होगा, यही तो टूटा तो यही तो जुड़ा यहां पे, ये भी होगा। और इस पाद बिंदु मुंद यहां से कितना चलता है, 90 डिग्री तो ये है, लेकिन यहां से इसकी दूरी कितनी हो गई, 10 मीटर। यानी ये कितना रहा होगा, इसका तो पता नहीं, वही तो निकालना है हमको। बात तो सही है। मतलब कि इसमें अगर एक गाना लिखे
तो वादा कभी न करना, वादा टूट जाता है। तो इसमें यही है कि कभी प्यार मोहब्बत अच्छे से लगाव मत रखना। कब किसी का डर भय बने, कब कंप्लेन पुलिस में हो जाए और पुलिस हु करती आए और आपका प्रेम टूट जाए। बात समझ रहे हो भाई? बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बस इतना बता दो। अब इसमें तो कुछ कहना नहीं है। इसमें कभी ये कहना चाहता कि 30 है 90 है, तो यहां सीधा सा आंसर 60 बनेगा और इसके सामने का √3 बनेगा और इसके के सामने का 1 बनेगा और ये तो 2 बनेगा। कितना बनेगा? 2। बात सही है। कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो सीधी बात हमसे कह रहा है इस पर 10 मीटर पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब ये यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई निकालना है। इसका भी मान निकालें और इसका भी मान निकालें, इसका भी मान निकालें और इसका भी मान निकालें, तभी तो पूरी ऊंचाई बनेगी। मतलब है कि x + y का मान निकालना है हमको, x + y का मान निकालना है। समझ रहे हो? अगर समझ रहे हो कि x + y का मान निकालना है तो आप लोग फटाक से निकाल के दिखाएं। आप लोग फटाक से मान निकाल के दिखाएं। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा टूट जाता है। तो देखो ये कितना अनुपात में 1 और ये कितना 2, तो सीधा x का मान 1 y का मान 2, तो दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा 3। और यहां पे देखें कि √3 का मान कितना दिया है, ये बताओ भाई। √3 को क्या है? 10 × √3, 10 × √3। तो इसका बताओ यहाँ पे अनुपात कितना बनेगा? 3 बनेगा। 3 का मान बताओ यहाँ पे, और यहाँ पे तो इसका मान दिया है। सीधा से आप लोग खटाक से आंसर, एक बार आंसर देने की कोशिश करो, फिर मैं थोड़ा बताता हूँ। अरे थोड़ा तो आगे बढ़ ले भाई, इतना मैं पूरा ही करवा दूं। अरे इतना थोड़ा कैलकुलेशन करो, जरा सा तो कैलकुलेशन करने का है ना। जरा देर ठहरो राम तमन्ना, यही है। ठीक है, थोड़ा तो कैलकुलेशन करो भाई, थोड़ा तो। इसका मान निकालना है, इसका मान तो दिया है। देखो यहां पे इसी का मान तो निकालना है हमको। क्या करना है हमको? √3। ठीक, इसका मान 10 ले लो, या 10 का मान √3 दिया है, 10 का मान √3 दिया है, तो इसका मान हमको निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग? इसका मान निकालना तो सीधा लिखेंगे, ध्यान देना मेरे भाई, 10 बटे का √3 मान निकालना है 3 का। तो यहाँ 3 से कर देंगे हम लोग गुणा, तो इसको जब चापेंगे तो ये हमारा चपा जाएगा, ये हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो सीधा लिख देंगे ना 10 √3, चपा गया। ये आंसर आपको कोई दिख रहा है? आंसर B फॉर बाहुबली, B फॉर बाहुबली। समझ में आना चाहिए। मान लो कि ये इसी को मैं तोड़ रहा हूं ना, ये यहां से क्रैक हुआ और टूटा, आपका प्रेम यहां आके गिरा। आपका प्रेम कहां पे था? शिखर पे। बहुत घमंडी थे, अपने दोस्तों से कहते कि ना, जो हमार वाली है सबसे परफेक्ट है, लेकिन एक दिन ऐसा घमंड टूटा कि यहां आ गया। ठीक है, एक दिन ऐसा घमंड टूटा कि आपको उसके पैरों में आकर गिरना पड़ा। क्या बात समझ रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? क्यों तेज बताओ, गर्मी लग रही है, गिरना पड़ा। कौन कहता कि पहली प्यार को भुलाया नहीं जा सकता? बस दूसरी वाली मस्त नहीं, जबरदस्त होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन का आंसर करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल टूट गया है, उसका भी जोड़ने का कोशिश करें। क्या कह रहा है? किसी टूटे हुए वृक्ष का शीर्ष भाग उसके तल से 15 मीटर की दूरी पर भूमि को छूता है। यदि वृक्ष भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर टूटा है तो वृक्ष की मूलतः ऊंचाई क्या होगी? कभी भी कोई भी प्रेमी का अगर टूटता है तो दिल नहीं सर टूटता है। समझ रहे हो बात को? दिल नहीं सर झुकता है। कौन कहता है कि नहीं बताएंगे? तो तुम लोग सबको बता दोगे। नहीं बताएंगे, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तब बताऊंगा। नहीं बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा, बस इसका आंसर दे दो। बस चुप से पढ़ाएंगे, कुछ नहीं बताएंगे तुम लोग। और बड़े बताओगे भाई, तुम लोगों को कुछ बताना ही नहीं है। कुछ नहीं बताऊंगा तो कुछ नहीं बताऊंगा। जो भी आपको करना है कर लो, जो भी करना है कर ले भाई, कर ले। जितने भी तुम्हारी औकात कर लो। फ्री क्लास में लिए
बढ़िया अच्छा पोस्ट, बढ़िया से क्वेश्चन मिल रहे हैं, लाजवाब क्वेश्चन मिल रहे हैं, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल रहे हैं, फिर भी आप लोग शेयर नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते। क्या पैसा लगता है भैया आपका, बता दो क्या पैसा लगता है आपका? आपका कोई पैसा लग रहा हो, समय वेस्ट हो रहा हो, कुछ हो रहा हो तो बता दो, क्यों समय लग रहा है यार? वीडियो खोले, उस पर शेयर लिखा, शेयर कर दो, लिख दो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। रील चलाना हो, इंस्टाग्राम चलाना हो, फेसबुक चलाना हो, बहुत समय है, ट्विटर चलाना हो, चैट जीपीटी चलाना हो, बहुत समय है हमारे पास, अच्छे समय है। स्नैपचैट चलाना हो, बड़ी अच्छी समय है। रील बनाना हो, बहुत समय है। गर्लफ्रेंड से बात करना हो तो बहुत समय है। शेयर नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते, क्या करोगे? पढ़ नहीं सकते। जितनी अच्छी चीजें हैं आप नहीं कर सकते, और जितनी बुरी चीजें आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इतने समय है आप लोगों, ऐसा नहीं है। करिए आंसर का प्रश्न करिए, माथा खसक जाता है, समझ लो। किसी टूटे हुए वृक्ष का शीर्ष भाग उसके तल से 15 मीटर की दूरी पर भूमि को छूता है। यदि वृक्ष भूमि के 8 मीटर ऊंचाई पर टूट जाता है तो, अगर 8 मीटर पर टूटता है, मान लो कि एक वृक्ष है, वो अगर 8 मीटर ऊपर से टूटता है, मतलब कि ऊपर से नहीं, नीचे से नहीं, मान ले कि ये एक से दूरी थी, 8 मीटर नीचे टूट गया, पूरा पूछ रहा है ना, 8 मीटर टूटता है तो वृक्ष की मूलतः ऊंचाई क्या होगी? सुन लो, एक शेयर नहीं कर सकते, एक लाइक नहीं कर सकते, करोगे क्या यार? उसने कहा यहां से टूट गया, मान लो यहां से टूट गया, तो ये भाग आके यहां जुड़ जाएगा। कितनी दूरी पे जुड़ा? ये 8, ये तो कह रहा 8 मीटर ऊंचाई पर टूटता है, मतलब कि 8 मीटर ये पूरा यहां से था, ये पता नहीं कितना होगा इसका नीचे का, और ये जाकर छूता है 15 पे, ये तो 90 डिग्री का होगा, समकोण हो गया। एक बार नहीं यार, 1000 बार मैंने आप लोगों को ट्रिपलेट बताया, समझ रहे हो? ट्रिपलेट बताया, ट्रिपलेट सामने नहीं कर पा रहे हैं, तिर्यक नहीं निकाल पा रहे हैं। 15 और देखो 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। अब मुझे तो याद है, कहां से याद? रेगुलर आप लोग खजुए जो खरगोश की चाल चल रहे हैं, रैबिट की चाल, वो मत चलो, हमेशा केचुए की चाल चलना प्रारंभ करो मित्र। जीवन इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो। आप अपना सर झुकाओगे, घर परिवार वालों का सर झुकेगा, कोई आपका सपोर्ट करने नहीं आएगा। अगर आपके पास पैसा है तो आपका सपोर्ट सब लोग करेंगे, आपके पास पैसा नहीं तो आपका सपोर्ट कोई करने वाला आज तक जीवन में जन्म ही ना लिया। समझ लो, पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ मनी। तो इसका आंसर क्या होगा? 17 आएगा। D4 दानवीर कर। कैसे निकाला हूं? का मान निकालना है यार, क्या करना है? 8 का स्क्वायर कर दो, प्लस का 15 का स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 स्क्वायर 225 होता है, समझ पा रहे हो? दोनों को जोड़ो, जोड़ दो फटाक से, कितना आएगा? 9 आएगा, और इसको जोड़ो तो 8 आएगा, और ये 289 बनना है। 289 किसका होता है? 17 का होता है। 17 का स्क्वायर 289 होता है 289। याद कर लो यार, कम से कम 1 से लेकर 30 तक, ना ज्यादा याद हो, 30 तक तो वर्ग याद होना चाहिए। वर्ग निकालने को बताया, याद करवाया, परसेंटेज याद करवाया, यार करवाया क्या नहीं मैंने? लेकिन आप लोगों को नहीं करना कुछ। आगे बढ़ो। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं। आज इसको मैं एंड कर दूंगा, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा। 14 क्वेश्चन थे हमारे पास, अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। 7 तो मैंने पहले करवा दिए थे, 7 इधर बाद में करवा देता हूं, ठीक है? तो ये है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं खत्म कर देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर उठेगा, उसके बात करेंगे हम लोग, ठीक? क्वेश्चन कह रहा है 1.6 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, मतलब मान लेते हैं कि एक आदमी होगा, 1.6 मीटर, मान लेते हैं कि 1.6 मीटर है, एक आदमी है। कह रहा है किसी टावर से 45 मीटर दूर पर, मान लो कि एक टावर है इधर, और ये 45 मीटर दूरी पर है। कितने मीटर पे? 45 मीटर पे, ठीक? नीले से बनाता हूं, 45 मीटर पे दूरी पर है। तो अगर इसको यहां से लेते हैं, जोड़ देता हूं, तो ये भी तो 1.6 आएगा, ये भी 45 मीटर आएगा। और कह रहा है दूरी पर है, उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण मतलब कि यहां से देखता है, यहां से देखता है तो 30 डिग्री का एक कोण बनता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का बनता है।
तो ये तो अपना 90 डिग्री का होगा, बात समझ रहे हो। अगर ये इसको भी देखें तो ये 60 डिग्री बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो इसके सामने का बनेगा √3, इसके सामने का 1 बन जाएगा, तो इसके सामने का 2 बन जाएगा। हमसे यही पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई क्या है, टावर की ऊंचाई क्या है। मतलब ये तो 16 इतना 1.6 आया, लेकिन इसका मान 1 का मान निकालना है, ठीक है। 1 का मान निकालना है, 1 का मान निकाल के 16 ये 1.6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो यहां पे एक काम करते हैं, इसका मान कितना दिया, इतना, 1 का मान निकालेंगे तो सीधा हम लिख सकते हैं ना 45 बटे का √3, 45 बटे का √3, इसको काटना करें 15 3 45 यानी 15√3 आ जाएगा, 15√3 आ जाएगा। तो हमको रूट में तो कोई आंसर दिया नहीं, पॉइंट में दिया, तो हम एक काम कर लेते हैं, √3 का मान लिख लेते हैं। √3 का मान किसी को पता है? नहीं पता होगा, हमको पता अच्छे से कि नहीं पता होगा। क्या होगा इसका 1.732 लिखो, 1.732 ये अंडर का मान है, 1.732 इसका है। तो 15 से क्या करते हैं, 15 से गुणा कर देते हैं। 1.732 को हम लोग 15 से गुणा कर देते हैं, तो 15 दूना का 30, तो 0 हासिल आया 3, 15 3 45, 45 3 48 हासिल आया 4, 15 7 105, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 105 और 9 जोड़ देंगे तो 119 हो जाएगा, उसको 9 हो जाएगा, या 9 लिख देंगे। कैरी आया अपने पास 10, और 15 कम 15, 15 10 25, तो लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट कहां लगेगा, ध्यान देना, 2 और 2 कितना हो जाएगा 5, 1 2 3 4, तो 4 ही बनना है, यहीं पे कहीं लगेगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे लगेगा 3 पे है ना, 3 पे, तो 3 पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे 98, 25.98, तो आंसर इसमें आंसर ही नहीं, अच्छा सॉरी निकला ना 25.98। इसको जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ दो 1 पॉइंट, कहाँ जोड़ रहा हूं मैं, 1 पॉइंट इसमें जोड़ दूंगा, इसमें, ठीक है। इधर जोड़ देंगे, इधर 0 लगा देंगे, कोई मतलब ही ना। 8 6 14, गलत कर रहा हूं क्या यार, 98 आएगा कि गलत कर रहा है, चेक करो एक बार। 1.6 है, अगर 1.6 इधर ही जोड़ रहा हूं, गलत कर रहा है भाई, 26 है, हाँ कहीं गलत हो रहा है का, अच्छा यहां से जोड़ेगा ना, इधर 0, सॉरी सेट, क्या आ जाएगा 9 6 15, 15 का 5 1 आया, और 6 7 आएगा, और ये 2 27.58, क्या दिमाग था, मैंने उधर लगा दिया था 6, दिमाग ही सटक गया यार। ऑप्शन 20 इसका आंसर आएगा, आंसर 20 का आंसर आएगा, ठीक। अगर हम दिमाग में ये नहीं था भाई कि हम पॉइंट के बाद लगा रहे हैं, देखो पॉइंट के बाद में अगर 0 लिखेंगे तो अंक के बाद लिखेंगे, और पॉइंट के पहले लिखेंगे तो अंक से इधर आगे लिख देंगे, ठीक, अंक के आगे लिख देते हैं, समझ रहे हो, ये हो रहा है, अंक के आगे लगा देंगे। अगर पॉइंट के इधर लिख रहे हैं तो अंक के आगे 0 लगाएंगे, अगर इधर लिख रहे हैं तो अंक के बाद लगाएंगे, ठीक। बस ये समझ में आनी चाहिए, यही मेरा मिस्टेक कर रहा था, ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन आया B4 बाहुबली, क्योंकि इसकी पूरी दूरी निकाल ली मैंने, इसकी पूरी दूरी निकाल ली। चलो एक क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व कर देता हूं, फिर क्लास को एंड करता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 14, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। आज के क्लास का ये डाई एंड है, हाइट एंड डिस्टेंस डाई एंड है भाई, ठीक है, बिल्कुल एंड कर दिया, दी एंड कर दिया मैंने, खत्म कर दिया। जितने भी क्वेश्चन प्रकार के बनते थे, जितने भी प्रकार के बनते थे, सारे क्वेश्चन में करवा दिया हूं। इजी क्वेश्चन है भाई, कोई बहुत लफड़े क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, उन्नयन कोड और नमन कोड का तो आराम से कर पाओगे। कह रहा है 1.75 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, देखो प्रेक्षक कितना है 1.75 मीटर लंबा है, बात सही है। किसी टावर से इतनी दूरी पर खड़ा है, मान लो कि ये टावर है और इसकी दूरी जो है 54.25 है, 54.25 है, तो इसका मतलब ये भी होगा 54.25। कह रहा है उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री बना है, मतलब कि यहां से ये टावर का शीर्ष 45 डिग्री बना रहा है, बात सही है। अगर ये 45 डिग्री बना रहा है, यस बन गया ना, इसको 5 बना देता हूं,
ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री का होगा भाई। अगर ये 1.75 है तो ये भी 1.75 रहेगा। और यहाँ पे तो कितना जगह 45 डिग्री, 180 तो चाहिए, तो इसके सामने का भी 1 होगा, इसके सामने का भी 1 होगा। ये तो सीधा बन जाएगा रूट का 2। बन जाएगा रूट का 2 कि नहीं बन जाएगा? और हमसे यही पूछा है कि टावर की ऊंचाई क्या होगी, इससे तो कोई मतलब ना है भाई, इसकी ऊंचाई पता लगाना है, तो 1 का मान निकालना है। 1 का मान निकालना क्या है, इसी को उठा के रख दो। 1 का मान है 54.25 और उठा के इसमें जोड़ दो 1.75 को। 5 5 10 का 0, 7 2 9, ठीक है, 5 और ये 5 गलत कर दिया यार। ये तो आंसर कहाँ बनना भाई, ये तो कोई आंसर ना ही बनना। 9 कहीं तो आंसर ही ना बनना भाई, गलत तो ना हो रहा भाई। 54.5 तो दिया, बात तो सही है, 1.5 दिया। कितने आंसर बनेंगे सर जरा बताओ? 56 बन जाएगा ना। 7 2 9 1 10, हाँ सही तो है। अगर इसको जोड़ रहे हैं तो 5 5 10, 7 2 9 1 10, 10 का 0, ठीक है, बढ़िया है। और ये 5 55 और एक 56, ये कितना बनेगा? 56, ये बन जाएगा आंसर B4 बाहुबली, 56 मीटर ही बनेगा। सही तो है, कहीं गलत ही नहीं है, सही बात सही है ना? अरे बताओ यस या नो, 56 मीटर बनेगा कि ना बनेगा? तो ये बता रहा हूं, आज जो हाइट एंड डिस्टेंस है ये क्या हो गया भाई, बड़े बड़े तस्वीरों में इसको छपा दो कि हाइट एंड डिस्टेंस को मनीष सर एंड कर दिए हैं, बड़े बड़े तस्वीरों में, बड़े बड़े अक्षरों में छपवा के लगवा दो। इच्छा होगा तो करना शेयर, इच्छा ना करना भाई कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ते रहो। तब तक के लिए मैं अपने भाई को विराम देता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट डे। तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। मंडे है, नया दिन है, इस हफ्ते का नया शुरुआत मंडे से हम लोग लेते हैं। संडे को तो कल संडे है, संडे छोड़ के मंडे से लेते हैं, और नया चैप्टर, नया समय, नया वीडियो, फिर तक मौज लेते हैं। तब तक के लिए चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।